हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के लिए क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? सम ऑफ मनी अमाउंट टू 13,230 इन 1 ईयर। एक साल के अंदर एक अमाउंट इतना हो जाता है ना। एंड 13,891.50 इन 1.5 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर आपका अमाउंट जो है इन 1 ईयर, एक सेकेंड, अमाउंट इन 1 ईयर, एक साल में पैसा 13,230 रुपीज होता है, एंड अमाउंट इन 1.5 ईयर कितना होता है? 13,891.50। तो आप मुझे बताओ, जो इंटरेस्ट हुआ फॉर 6 मंथ, मतलब हाफ ईयर का जो इंटरेस्ट हुआ कितना हुआ? 13,891.50 माइनस 13,230, माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 661.50 आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा 6 मंथ का या आधे साल का। यहां तक समझ में आ गई गणित? अब अगर ये मेरा 6 मंथ का इंटरेस्ट है ना, या फिर 6 मंथ, मतलब हाफ ईयरली की बात कर रहा हूं। पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ की तरह वर्क करेगा, R/2 की तरह वर्क करेगा। सेकंड थिंग, मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं? आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे? आ जाओ, ऐसे ही वाला फॉर्मूला लगाओ। ऐसे ही वाला फॉर्मूला क्या कहता है मेरा? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये है 661.50 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना होगा भाई? यही होगा 1 ईयर वाला, 3230 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? एक साल के लिए है, अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। बताओ, यहां तक समझ में आ गया क्या? अच्छे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 661.50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 13,230, फिर मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू में आर, है ना। ये R/2 था, ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वैल्यू आएगी 13,230 अपॉन 13,230। ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो गई। आपके पास जो आर का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया भैया? 10% आ गया। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहां तक सभी को? कितना आ गया ये? 10% आ गया मेरे पास आर का वैल्यू। अब मुझे सम भी निकालना है, वो अमाउंट भी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए आ जाओ। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ अमाउंट के लिए ना, अगर एक साल के अमाउंट की बात करूं, है ना, एक साल के अमाउंट की बात करूं, अमाउंट कितना था एक साल में? 13,230। प्रिंसिपल कितना था वही तो पता करना है। 1 प्लस आर कितना हो जाएगा भाई? 10% है तो 5/100। और टाइम पीरियड कितना हो गया मेरे पास? 2 ईयर। यही होता है हाफ ईयरली के अंदर। ये देखो, कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रहा है। सेमी एनुअली मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा 10% का 5%, और टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। सिंपल, 5 से कट करो 20 टाइम 13,230। 1 + 1/20 तो 21/20, 21/20, 13,230 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल्स टू पी। बताओ समझ में आया क्या यहां तक? क्लियर है? अब 21 से 21, इसको 21 से 21 डिवाइड करो, और आपके पास पी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 12,000, है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास कितना निकल के आ गया था? 10% निकल कर आ गया था। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 27।